हो रहा है कि चौथी शादी पवन सिंह करने वाले हैं चांदनी सिंह से। अच्छा, तो करने वाले हैं, अगर करेंगे तो लोग देखेगा, नहीं करेंगे तो लोग नहीं देखेगा। पवन सिंह जी का शादी का मैटर आप हमसे क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि आप भोजपुरी के कलाकार हैं और भोजपुरी के ठीक है उद्घोषक है, अगुआ है शादी करने वाले, लेकिन उस सारे कलाकार के साथ तो आप प्रेजेंट तो मेरा काम उद्घोषणा करना है ना, यही तो कमी है भोजपुरी में। खेसारी लाल यादव जी हमारे इंडस्ट्री में है, आज तक उनका परिवार को लेकर कभी सोशल मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी या फिर उनके परिवार को लेकर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आया। गोलू राजा हो गए या फिर अन्य जो भी कलाकार हो गए, रितेश पांडे हो गए, समर सिंह जी हो गए, इनका आज तक कोई भी ऐसा चरित्र सामने नहीं आया। लगातार पवन सिंह ही का क्यों ऐसा? अब चौथा शादी का तैयारी भी है, उनकर घरे ब्याह होई कि ना होई, साड़ी कि नहीं ये हम बतावे बने, ये मतलब भोजपुरी के बाद भी कोनो इंडस्ट्री बा कि ना उसमें स्टार बढ़न कि ना बढ़न, तो उन लोगों का तो कभी चर्चा नहीं होता है। पवन सिंह का लगातार चर्चा होता है। चर्चा होता है तो ये कमी किसमें है? केवल पवन सिंह में है? तो किस में कमी है? आप में भी है, श्रोता में भी। हमारे में कैसे कमी है? क्यों नहीं? पवन सिंह जी अगर स्टेज पर चढ़ रहे हैं और दिखावट के लिए रोने लगते हैं और वो पुराने अंदाज में आ जाते हैं, तो वो भोजपुरी में आए दिन कोई ना कोई नया विवाद छिड़ ही जाता है। पावर स्टार पवन सिंह जी का 5 तारीख को जन्मदिन मनाया जाता है और उनके माता जी की तरफ से एक गंभीर आरोप लगाया जाता है ज्योति सिंह पर। ज्योति भाभी नहीं आई, वो नहीं आई। अच्छा, और क्या कहिएगा? पैसा के लिए आई थी, बताइए। जिस प्रकार से आप भी देखे होंगे, आप भी उस चुनाव प्रचार में नजर आई होंगी ज्योति सिंह जी, तपती हुई धूप में हर उस डोर टू डोर जाकर आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांगने का ज्योति सिंह ने काम किया। लेकिन उन पर अब आरोप लग रहा है कि वो पैसा लेने आई थी, पैसा ली चली गई। क्या कुछ कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, ज्योति सिंह अब पैसा लेके गई नहीं कि ना गई नहीं, वो मैटर में हम बोल ना सकिला। हम देवेबाजी ना रही, ना देखेबाजी रही, ना लेवेबाजी रही, तो हम हमें क्या कर हम बताएं? वहाँ के पारिवारिक मैटर बा तो वो हमें हमारा के मत हस्तक्षेप करे खातिर कहीं। और पारिवारिक मैटर तो ठीक है, लेकिन पारिवारिक मैटर अगर सोशल मीडिया पर आ जाए, अगर आप स्टार कास्ट हैं, सभी का आप देखते होंगे, खेसारी लाल यादव जी हमारे इंडस्ट्री में है, आज तक उनका परिवार को लेकर कभी सोशल मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी या फिर उनके परिवार को लेकर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आया। गोलू राजा हो गए या फिर अन्य जो भी कलाकार हो गए, रितेश पांडे हो गए, समर सिंह जी हो गए, इनका आज तक कोई भी ऐसा चरित्र सामने नहीं आया। लगातार पवन सिंह ही का क्यों ऐसा? अब चौथा शादी का तैयारी भी है। अब शादी की तैयारी है या नहीं है, अब आपको विशेष जानकारी है, पता नहीं, अब तैयारी में लगे होंगे वहाँ जा कर के, तो आप न बता रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं है कि चौथी शादी की तैयारी हो रही है। पूरा सोशल मीडिया, पूरा भोजपुरी जगत जान रहा है, आप ये नहीं जान रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हम 2 चीज़ पर विश्वास करते हैं, न्यूज़पेपर पर और रियल बात सच्चाई जानेंगे तब उस बात पर विश्वास करते हैं। सोशल मीडिया पर तो फेसबुक पर कोई कुछ कोई के लिख देता है। ये फेसबुक का कहानी नहीं है। जी न्यूज आज तक ये सुनिए भैया सुनिए ना, सोशल मीडिया ठीक है, हमें आप यूट्यूबर बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनिए ना, हमें आप सोशल मीडिया का पत्रकार कह सकते हैं। सुनिए ना, 1 सेकंड, पूरा बात सुन लीजिए। आप सुनिए, अभी आप क्या बोले? हमने कहा कि फेसबुक पर कोई आके कुछ लिख सकता है, तो आप बोले कि फेसबुक की बात नहीं है, तो सोशल मीडिया किसे कहते हैं आप पहले बताइए? सोशल मीडिया फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो फेसबुक की बात करें तो क्यों आप कोट कर दिए? नहीं कोट करेंगे, ये सिर्फ फेसबुक का बात नहीं है, जी न्यूज का बात है, न्यूज 18 का बात है। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, वहाँ भी चर्चा हो रहा है कि चौथी शादी पवन सिंह करने वाले हैं चांदनी सिंह से। अच्छा, तो करने वाले हैं, अगर करेंगे तो लोग देखेगा, नहीं करेंगे तो लोग नहीं देखेगा। तो भोजपुरी में क्यों ऐसा होता है? लगातार ये चौथी बार होने जा रहा है। पवन सिंह गाना गाते हैं तो गाने को पसंद कीजिए। पवन सिंह को लोग 5वें फिल्म देखिए, पवन सिंह को भोजपुरी को एक स्तंभ मानते हैं ना हम लोग, या फिर उनसे जो सीखते हैं छोटे कलाकार, वो तो स्तंभ मानते हैं, उनको देख कर सीखते हैं। डायरेक्टर मानते हैं उनको। डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर दूसरे होते हैं, आइडियल मानते हैं। आइडियल मानते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए कोई सीनियर को आइडियल मान के ही देख करके ही सीखता है। तो पवन सिंह जी का शादी का मैटर आप हमसे क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि आप भोजपुरी के कलाकार हैं और भोजपुरी के ठीक है उद्घोषक है, अगुआ है शादी करने वाले, लेकिन उस
सारे हुआ ना। कलाकार के साथ तो आप प्रेजेंट तो मेरा काम उद्घोषणा करना है ना, यही तो कमी है भोजपुरी में कि मेरा जो काम है उस काम पर एक्टिव नहीं रह करके दूसरे काम पर लिख लगाना चाहते हैं, आ कुछ बोल करके अपना बस मुखौटा अपना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो पहचान नहीं चाहिए। तो भोजपुरी का एक आप ही कलाकार हैं। हाँ, तो हम उद्घोषणा करते हैं तो उद्घोषणा के माध्यम से जानते हैं। तो पवन सिंह जी का कार्यक्रम होगा, वहाँ हम उद्घोषणा करने जाएंगे कि हम उनकर बियाह के बारे में, उनकर घरे बियाह होई कि ना होई, साड़ी कि नहीं ये हम बतावे बने। ये मतलब बा भोजपुरी के बाद भी कोनो इंडस्ट्री बा कि ना, उसमें स्टार बढ़न कि ना बढ़न। तो उन लोगों का तो कभी चर्चा नहीं होता है, पवन सिंह का लगातार चर्चा होता है। चर्चा होता है, तो ये कमी किस में है? केवल पवन सिंह में है? तो किस में कमी है? आप में भी है, श्रोता में भी। क्यों हमारे में कैसे कमी है? क्यों नहीं? पवन सिंह जी अगर स्टेज पर चढ़ रहे हैं और दिखावट के लिए रोने लगते हैं और वो पुराने अंदाज में आ जाते हैं, तो वो हम लोग आप माइक लिए हैं ना। जी सर। आप कैसे कह दिए कि दिखावट के लिए रोते हैं? कोई रोता दिखावट के लिए नहीं है। और घर में कोई भाई बनी? मैं सिंगल हूँ। आपके चाचा हैं? बिल्कुल है। मौसा हैं? बिल्कुल है। मम्मी है, चाची हैं? परिवार का कोई एक सदस्य खो जाए, जैसे मान के चली भगवान ना करे, और चाचे बड़न और चाची देहांत कर जास, तो चाचा दूसर का शादी कर लस, ठीक बा, और चाचा के एक कहियो याद पड़ जाए पहल की चाची के, और वो 10, तो दिखावटी आंसू हो जाई। अगर नईकी चाची है साथ में तो उसको लेकर आएंगे ना उस मंच पे। ठीक है, वो कहीं ठीक है, रोएंगे, लेकिन उस मंच पर तो उस नईकी चाची को भी लाएंगे ना। मंच पर लाना जरूरी थोड़ा है कि क्यों नहीं लाना है? पूरा दुनिया आ रहा है पवन सिंह का केक काटने के लिए, खाने के लिए। करम हम, ये तो कमी बा। लोग का बात नहीं कर रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है वो अपना कहीं काम में बिजी होंगे, नहीं पहुंच पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योति सिंह जी का पिताजी का आरोप है कि अगर वो बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। वो तो मुझे लाकर छोड़ दिए मेरे बेटी। आरोप पिताजी की गलती आरोप न बढ़ुए। अगर आप अपनी बीवी को ससुराल पहुंचा दीजिएगा। एक बात बताएं आपको जी, एक बेटी का ससुराल उजाड़ने में नैहर के जरूर हाथ होला। देहाती भाषा में हम बताओ तनी, नैहर के लोग भी बेटी के समझावे के चाहिए, कौन लड़की के कि अपन संस्कार के सलीका में रह के बेटी घर परिवार बसावल जाला, ना कि ओकर के मन बढ़ावल जाला। ज्योति सिंह तब तो आप सिर्फ एक पक्ष का बात बोल रहे हैं, दोनों पक्ष का नहीं। ज्योति सिंह पर नहीं कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। समाज में इस तरह के बहुत, पवन सिंह पर नहीं है, बहुत सारे आम पब्लिक के भी जीवन में होगा, जो कि वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, चाहे उनका रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है भैया। लेकिन समाज में यह चाहिए कि हर आदमी अपना लड़की के संस्कार देवे। हम ज्योति सिंह पर नहीं कहत, हर आदमी अपना लड़की के संस्कार देवे। जैसे हमारो बहन बड़ी सन शादी होला तो रउआ जाइम दूसरा घर में, तो धीरे धीरे ओकरा परिवार में एडजस्ट होके पड़ी, तो एडजस्ट होके में वो लड़की के भी थोड़ा परेशानी हुई और परिवार के भी, तो धीरे धीरे कम्बिनेशन बनेला एडजस्टमेंट में। तो वो हरी लड़की फ़ोन करेली सन, हमारो बहन फ़ोन कर ले कि मैं भैया ऐसे वैसे, तो हम कहले कि बहन उहे अब तोहार घर बा, उहे परिवार बा, एह तरीका से रह, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाए। तो हमें नैहर के भी योगदान होला हर लड़की के जीवन बसावे में। आप जो कहें उससे मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला है, ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि पर्दे पर नहीं आया है। आप पिछला एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें सुन रहे थे कि एक कोई म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको तो बोल रहे थे साफ तौर पे कि आप पवन सिंह को कहिए मुझे रख लें, हम तो नहीं छोड़ के घर आए हैं, पवन सिंह ने मुझे छोड़ा है। देखिए, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर से कहने से उनका सोल्यूशन नहीं ना होगा। म्यूजिक डायरेक्टर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे थे। हाँ, तो यही ना गलत है। हम तो बोलवे किए कि किसी के परिवार में टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पारिवारिक मैटर आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। जैसे आप बोले कि ज्योति सिंह म्यूजिक डायरेक्टर से कह दी, तो वो अपने परिवार में अपने सासू माँ से कहें, अपने पापा को बैठाएं, पवन जी के चाचा को बैठे, पारिवारिक सोल्यूशन है। वो म्यूजिक डायरेक्टर मुकेश राय उद्घोषक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग भी परिवार हैं, आप लोगों को भी इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। भोजपुरी हमारी परिवार है या नहीं है? भोजपुरी परिवार है। तो भोजपुरी का अंग है या नहीं है पवन सिंह? भोजपुरी के अंग भी हैं। लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? चौथी बार ये। अब सुनिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज परिवार वो अलग परिवार, एक पारिवारिक जीवन वो अलग जीवन है। भोजपुरी परिवार है, अब पारिवारिक जीवन एक अलग जीवन है। समझिए बात हम कहाँ कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, आप भी पढ़े लिखे। तो भोजपुरी परिवार जरूर है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से बस यही कहूँगा कि अपने पारिवारिक सॉल्यूशन आपस में बैठ कर किया जाता है, सोशल मीडिया में आकर के नहीं। तो चौथी शादी में जाएंगे कि नहीं उद्घोषणा करने? शादी में उद्घोषणा होला कि अरे प्रोग्राम होगा तो क्या नहीं उद्घोषणा होगा? अभी तो आप बोल रहे हैं कि उद्घोषणा करें। शादी में एंजॉय प्रोग्राम होगा तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी हमें मालूम ही नहीं है कि चौथी शादी होने वाली है। हमें पूरा दुनिया को पता है भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है, आप नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं, हम जो जानते हैं डोंकी के चोट पर बोलते हैं, मुझे मालूम है ही नहीं, तो बताऊं कैसे? ये बताइए।
मालूम तो है, बिल्कुल नहीं मालूम ऐसा है। नहीं कि मुकेश राय को पता अरे नहीं होगा। मुस्कुरा के कहिएगा तो थोड़े हम झूठा बातें नहीं हम बोल सकते हैं। जो मन में है, जो जानते हैं सच्चाई, उस बात को डंके के चोट पर बोलते हैं। इस मंच पर भी जो बात मैं जानता हूँ, जहाँ गलती देखता हूँ, वहाँ डंके के चोट पर माइक लेकर के बोलता हूँ। अभी हाल ही में प्रिंस प्रियदर्शी जी के यहाँ मैं उद्घोषणा कर रहा था, पीछे से कलाकार या कोई आम पब्लिक मंच पर कोई फुर्र कर दिया, तो हमने तो कहा कि देखिए ये चंपरास बेचने नहीं आए हैं, हम मंच की उद्घोषणा करना आए हैं। मंच सलीके से संचालन करता हूँ। अगर आपको सुनना है, गरिमामय मंच का ख्याल रखना है तो मंच पर बैठिए, नहीं तो आप चले जाइए मंच छोड़ करके। जो इस तरह से आवाज़ पीछे से बोले हैं, जो भी बोले हो, नहीं तो मैं माइक रखूँगा, मैं अपना कार्य उस चीज के लिए तो मुकेश जी को जाना जाता है कि ये गलत को गलत और सही को सही हमेशा मंच पर ही कहते हैं। चलते चलते हारमोनिया आ रहा है, हाँ। खेसारी जी का कहीं ना कहीं स्टारडम पर सवाल उठ रहा है, तो क्या ये हारमोनिया कीर्तिमान साबित करेगा? पम्मी रिकॉर्ड्स चैनल या आप सबके चैनल पर जितना श्रोता देखा तनी, तो काल हारमोनियम ना भोजपुरी में हारमोनिया कहला जमाने हारमोनिया के है। पोस्टरों पर नाम हारमोनिया लिखल बा। तो हारमोनिया गाना होता, वो गाना में खुशी ककड़ के डुएट आवाज़ बा खेसारी लाल यादव जी के, संगीत बाटे आर्या शर्मा जी के, और हमारे गीतकार बने कृष्णा बेदर्दी जी। बहुत ही अच्छा शूटिंग दिल्ली और पार्टिकुलर इधर उधर लोकेशन पर मतलब भइल बा। लोग सब सुनी और वो गाना के ट्रेंडिंग में लाई, प्यार से भी कहला रहो सब खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग स्टार। बिल्कुल। तो ट्रेंडिंग स्टार का और खुशी कक्कर जी के आवाज़ में पम्मी रिकॉर्ड्स पर कुछ देर के बाद ये गाना सुनने को मिलेगा। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक ये गाना आ चुका होगा। तो हम चाहेंगे पम्मी रिकॉर्ड्स पर आप लोग जाइए और इस हारमोनिया गाना को इतना प्यार दीजिए कि हारमोनिया प्यार से बजने लगे। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आपको, आप सभी को जितने इस चैनल से जुड़े हैं, आज ही मैं सूचना दे रहा हूँ मैं मुकेश कि 18 तारीख का जन्मदिन है मेरा छोटा भाई गोलू राजा का, जो यहीं दीपाली गार्डन पटना में सेलिब्रेट होगा, तो उसमें स्वागत है। बिल्कुल। तो देखिए एक इनविटेशन भी आ गया जी, और उस दिन गोलू जी का एक गाना का भी लॉन्चिंग होगा पम्मी रिकॉर्ड्स। जी, पम्मी रिकॉर्ड्स पे। बिल्कुल और वो भी गाना लाजवाब है गोलू जी का। बिल्कुल। गोली जी का फिर बात ही अलग है, अंदाज ही अलग है। 18 तारीख को बर्थडे के साथ साथ गाना लॉन्चिंग होगा। बिल्कुल। तो ये एक इनविटेशन रहा आप सभी को, जो भी हमारे द्वारे देख रहे हैं उनके लिए एक इनविटेशन है। 18 तारीख को गोलू राजा जी का जन्मदिन है, वहाँ आना है। उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर पम्मी रिकॉर्ड्स पर एक गाना और छूट रहा है जो कि गोलू राजा के आवाज़ में होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।